जैसा कि आप देख रहे हैं, 5वें चरण का चुनाव चल रहा है और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। सारे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आने वाले समय में पता लगेगा किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा बाहर। हमने इस विषय पे कई लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। लोगों ने अपनी राय बेबाक तरीके से रखी और उन्होंने बताया। कुछ लोगों ने जो जो उनसे मन की बात जानना चाहिए। आइए, चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लीगल का काम है, दवाइयों की क्या कंपनी लगता है इस बार झांसी का मूड चुनाव को लेकर किस तरफ है? भाजपा, केवल भाजपा। 3 लाख वोटों से भी अधिक से जीत। आज मेरी बात को आप लिख लेना 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होगी माननीय अनुराग शर्मा जी की। क्योंकि अनुराग शर्मा जी के शासन में काल में झांसी में बड़े बड़े ये बीडा आ गया, डिफेंस कॉरिडोर आ गया। आप देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया। बड़े बड़े काम हो रहे हैं। नारायण चारों तरफ विकास है। पानी की धर्मशाला का विकास हो गया। लक्ष्मी तालाब पे काम चल ही रहा है। नारायण बाग के अंदर काम चल ही रहा है। स्पेस म्यूजियम बन गया है। विपिन रावत पार्क बन गया है। जगह जगह पार्क बन रहे हैं। मतलब जो आदमी 10 साल पहले झांसी आया था, अब वो आएगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि झांसी है ये। इलाही चौराहा जो झांसी का दिल कहा जाता है। हाँ हाँ। भैया ने बहुत सारे भैया ने लक्ष्मी ताल की बात करी। 15 साल से लक्ष्मी ताल में भैया से पूछे कितनी बार फंड आ गया, भैया बताएंगे आपको। 4 बार फंड आ चुका है। ये कांग्रेस के शासन में आया। ये देखिए, कांग्रेस आप बताइए। कांग्रेस का शासन था। 15 मैं आपको बता दूं, 10 साल से भाजपा का यहाँ है तो आ गई थी। ठीक है, उससे पहले सपा थी। आप कह रहे कांग्रेस के में आया। ये थोड़ा सा जो है शिक्षा का अभाव है। भैया क्या है, भैया हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं। हम भैया से तो कुछ कह नहीं सकते, पर भैया देखिए 25 साल से कांग्रेस, 35 साल से यूपी में कांग्रेस नहीं आई है। और सपा शासन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का हो गया था पास। आप बना के किसी चीज का फीता काट के आप उसका क्रेडिट ले लेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। आप देखिए मनरेगा सेंट्रल लेवल की है। मनरेगा का क्या हुआ आज? मनरेगा का बजट कम हो गया। जो लोग 100 दिन का रोजगार देते थे गरीबों को, उनके स्थान पर उसका बजट कम हो गया है और आप कह रहे हैं विकास हुआ है। अब आप बताइए, पलायन तो बढ़ रहा है। 1 लाख लोगों में से कितने लोगों ने चालान जमा किया, पहले तो आप ये बताएं। 5 लाख में से 5,000 लोगों ने भी चालान जमा नहीं किया। उसके बाद भी सुनो, आपने भरा, हमने क्या कहा? हमने यही तो बोला, 5 लाख में से 5,000 लोगों ने भी चालान नहीं भरा। और उसके बाद उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है कि नहीं आपको चालान जमा करना है, कि पुलिस उनके घर के राउंड लगा रही, चक्कर लगा रही। 4.5 चलिए, इस बात का जवाब एक देखिए छोटे भाई। सर ये मेरा नाम है केशवदास शिवहरे। शिवहरे जी, एक मिनट पहले मैं पूरा अपना परिचय दूं। मुझे किसी भी पार्टी से कोई व्यक्तिगत ना तो दुश्मनी है और ना दोस्ती है। मैं अपनी हित की बात करूंगा और अपने जनता के भाई बंद की बात करूंगा। आप लोगों से मेरा एक विशेष निवेदन है, से सम्मिलित मैं आदरणीय माननीय जिला महोदय जिला अधिकारी से भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सर एक आपे वाला दिन भर में 300-400 रुपए कमाता है, उसका 18,000 22,000 का चालान। ये बताइए सर, हम अपने बच्चों को लोग आत्महत्या कर लें, मर जाएं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या हमारे माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी, एक मिनट, अनुराग शर्मा जी को नहीं दिख रहा? माननीय विधायक जी को नहीं दिख रहा? हमारे जिले के चारों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी का है। हमने पहले ही शब्द में कहा मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। उपाध्याय जी तो कह रहे हैं किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं अभी हाल आपको इसकी वो भी दिखा सकता हूँ। मेरी खुद की आपे है, मैं अपना आपे से भरण पोषण करता हूँ। मेरे घर में मेरा खुद का आपे है। 18,000 का चालान है। आप बताइए दिन भर में कितना कमाता है? 100 आपे खड़े हैं, उनसे सर्वे करो ईमानदारी से कि वो कमाते कितना है। क्या हमारे माननीय सांसद जी को नहीं दिख रहा है? जैसे भैया ने बताया और भैया ने बोला कि कितने लोगों ने भरा है, तो मैं भैया को बता दूं 1 साल का टाइम फ्रेम होता है। उसमें लोक अदालत में हम लोग जा सकते हैं। भैया का 18,000 का चालान आया, भैया 400 रुपए दिन कमा रहे हैं, 18,000 कहाँ से भरेंगे? बच्चों की फीस भरेंगे, घर का खाना करेंगे, दवाई देंगे कि नहीं देंगे? आप बताइए, देंगे ना? 1 साल का टाइम फ्रेम होता है। 1 साल का टाइम फ्रेम होता है। आप लोक अदालत में जा सकते हैं, अपनी बात उधर रख सकते हैं। इसमें और आप भैया है कि अगर दोबारा हमारा चालान होगा तो हमारी गाड़ी सीज कर दी जाएगी, फिर हमको पूरा चालान ही भरना है। क्या कहना चाहूंगा कि अभी प्रोसेस चल रहा है। जो भी चालान हुए हैं, इलीगल रूप से चालान हुए, उसकी बहुत जगह से कंप्लेन भी आई, तो वो अब उसको कार्रवाई उसके ऊपर हो रही कि जो इलीगल जो चालान हुए हैं इनको निस्तारण किया जाए, इनका निपटाया जाए इनको। और आपको जानकारी हो, एक लेटेस्ट चालान हुआ है, कार वाले व्यक्ति का हेलमेट का चालान हुआ है, आपको जानकारी? हाँ, मीडिया में चल ये टेक्निकल मिस्टेक है। ये किसी सिपाही ने नहीं किया, ये किसी सिपाही ने नहीं किया। आप सत्ता में हैं, हाँ।
आपके विधायक भी हैं, मेयर भी हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? आम आदमी जनता का व्यक्ति, न्यूज़पेपर में बुंदेलखंड का व्यक्ति, जो कि झांसी वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है, अगर बुंदेलखंड की बात करें। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत विकास हुआ। और एक विशेष बात एक आपको पता है आज से 10 साल जब समाजवादी कहना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के शासन में बिजली 24 में से मात्र 14 घंटे आती थी, 10 घंटे नहीं आती। आज की स्थिति क्या है? अगर 1 घंटे के लिए भी 2 घंटे के लिए बिजली जाती है तो अखबार में आ जाता है पहले से, कल 2 घंटे के लिए बिजली जाएगी, है ना? अब पूरे 24 घंटे बिजली आ रही। हाँ, परियोजना ये उनके शासनकाल की है, जिसका मजा आप लोग ले रहे हैं। नहीं, आपको याद होगा अखिलेश यादव ने खुद बोला था कि गांव में, शहरों में 14 घंटे बिजली तो गांव में 10 घंटे। अखिलेश यादव ने खुद बोला था अखिलेश यादव ने, आपको याद हो तो। उसके वो बोलते थे कि बिजली की कमी है, बिजली हम लोग खरीदी तब हम 14 घंटे बिजली दे पा रहे। लेकिन अब देखो आप योगी आदित्यनाथ के शासन में 22 घंटे बात कर रहा हूँ, समस्त जनता की हित की बात कर रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन योजना लागू की थी, ये सभी को मालूम है, मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और अपने आदरणीय बड़े भाई उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा कि ईमानदारी से बताओ, मुद्रा योजना के तहत खास तौर से वो गरीब आदमियों के 5 आदमियों के 11 आदमियों के नाम आप बाढ़ में से बता दो जिनके पास कुछ नहीं था। बैंक में जब मुद्रा लोन के लिए हम जाते हैं, पहले हमारी हैसियत पूछी जाती है, हमारी क्वालिटी, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है 5 लाख तक बिना गारंटी के मिलेगा। और ना तो प्रधानमंत्री योजना के तहत और ना ही मुद्रा में, ना डूडा में, जब तक हमारे पास सोर्स नहीं है, सिफारिश नहीं है, और यहाँ तक कि जब तक पैसे का लेन देन नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का लोन नहीं होता। और एक विशेष बात, विकलांग कोटे के तहत 25 लाख का लोन आता है। सर शायद ये बात इनको मालूम नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद विकलांग हूँ। मैं उस लोन के लिए झांसी की कोई ऐसी बैंक नहीं है कि सर इन पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता। 25 लाख का लोन प्रत्येक विकलांग के लिए शासन ने दे रखा है, इसमें किसी प्रधानमंत्री का वो नहीं है, ये महामहिम जी का आदेश है, गाइडलाइन है कि जो विकलांग है वो 25 लाख तक का लोन मिलेगा। लेकिन हमें माननीय उपाध्याय जी बताएं, रिकॉर्डेड बात बताएं, ये किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास मकान ना हो, जायदाद ना हो, उसको विकलांग लोन के तहत किसी लोन ने लोन किया हो। कहना चाहेंगे उपाध्याय जी? देखो मैं बताऊँ आपको, और अगर मेरी बात मुझे ये तो नहीं पता मुझे कि विकलांग के लिए 25 लाख का लोन किसी ने घोषित किया है, ये मैं पहली बार नहीं सर, ये आज की योजना नहीं है। अगर कोई भाई सर आप 25 लाख का लोन कौन सा लोन, 25 लाख का कौन सा लोन है? पर्सनल लोन है? कौन सा लोन? विकलांग के लिए कौन सा लोन है? सर विकलांग के लिए लोन है, विकलांग पर्सनल लोन है, लोन मिलेगा। ये योजना है सर, योजना है। सुनो, अगर ऊपर से आदेश है, हाँ जी, आपने अप्लाई किया क्या? अप्लाई होता करने क्या है बैंक में, सुन लीजिए, होता क्या है कि अगर आप पैसे वाले हैं, आपका कोई अपना भैया भतीजा विकलांग है, उसका कागज लगाओगे उसे पैसा मिलेगा, जबकि योजना ये है गरीब को मिलेगा। तो सर जब नाम गरीब का तो काम रहीस का, तो सर विकास कैसे, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो रहा सर? पहली बात तो मैं बताऊं, मुझे 25 लाख की योजना का कोई नहीं पता। विकलांग के लिए 25 लाख की कोई योजना आप में आता सर विकलांग लोन में? मुझे तो इसकी जानकारी हमारा अलग है सर, अलग है, मुझे इसकी जानकारी। विकलांग कचियां, चलिए जरा ये मैं कोई अकेले में नहीं कर रहा हूँ, 10 आदमी के बीच में कह रहा हूँ मैं। अभी पार्षद जी आए थे, उनको गड्ढे का नॉलेज नहीं, भैया को योजना का नॉलेज नहीं, को बोला था सिलेंडर हुआ 1000 के पार, पेट्रोल हुआ 100 के पार, बेरोजगारी हुई अपार। बिजली आप देख लीजिए, वो दिखा दीजिए, अभी नहीं आ रही बिजली, आप दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए, अभी बिजली नहीं आ रही, आप अभी दिखा दीजिए। भैया ने बोला 24 घंटे बिजली आ रही है। सिर्फ वो बात रख रहे हो, सबकी हित है। 10 घंटे 14 घंटे आती थी, अखिलेश यादव ने कहा 14 घंटे जी। और आज ये कह रहे हैं कि लगभग जो है 24 घंटे बिजली मिल जाती है। वो देखिए आप, वो देखिए बिजली अभी भी गायब है बिजली, आप अभी दिखा दीजिए। चलिए 22 घंटे हो गए, इन्हीं से पूछो उस समय से ज्यादा बिजली आ रही कि नहीं? भैया आधा घंटे से अपन खड़े हैं, आधा घंटे से बिजली नहीं आ रही। हमें ये बता दो दिन का अभी कितना बजा है देख लीजिए आप, बिजली अब आ रही कि नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी के? दिन का 12 बजा, आप बताओ। 1 घंटे बिजली चली गई है, अभी हम रात 12 बजे तक काउंट कर लेते हैं। आप हमें ये बताओ, इतना जवाब तो दो भैया, पहले से ज्यादा बिजली आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल, हम तो आम जनता है, हम कहेंगे कितने घंटे आ रही? आपके साथ कितने घंटे आ रही? आपके साथ कितने घंटे आ रही? 20-22 घंटे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वही तो मैंने बोला, दावे नहीं कर रहे। मैंने गलत तो नहीं बोला ना, खुद बोल रहे हैं ना जी 20-22 घंटे आ रही। पानी को लेके क्या कहना? पानी के लिए देखो पानी ऐसा, एक बहुत बड़ा कुछ मुद्दा है। जगह है जैसे बड़ा गांव गेट बाहर, वहाँ पानी की टंकी का निर्माण हो गया, अब बहुत जल्दी वहाँ पे लाइनें भी डलना शुरू हो गई, बहुत जल्दी पानी आना चालू हो जाएगा। ठीक है, बाकी जगहों पे जल संस्थान जो है टैंकर भेज रहा लगातार भेज रहा। हाँ मैं ये मानता हूँ कुछ जगहों पे पानी की परेशानी है, लेकिन इस शहर क्षेत्र में पानी प्रॉपर आ रहा सुबह और शाम। मेरा ये घर है, मेरे घर पे प्रॉपर सुबह शाम पानी आ रहा है ना, पानी की हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। ये है कि हेडपंप 2 हैं, दोनों खराब हैं,
माननीय सांसद जी से और आदरणीय राजीव सिंह पारिजा विधायक जी का क्षेत्र है वो, इनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है, कोई नल नहीं लगेगा। ये रिकॉर्डेड बात है सर। नहीं बंद हो गए, अभी 2 नल लग गए, अब वो किसकी मदद से लगे हमें नहीं पता, एकाएक लगे वो नल। ये बात तो हम मान नहीं सकते, उन्होंने ये कह दिया। सर अगर मेरी बात सांसद जी को लाइन पे लो, उनसे पूछो कि केशव शिवहरे ने नल के लिए आपसे प्रार्थना की थी क्या, आपने नल लगवाया क्या, क्यों नहीं लगवाया, फंड नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, कौन सी जगह की बात है आप बताओ। पीतमपुर की बात है, तो वहाँ पे पाइपलाइन आ गई, पाइपलाइन है लेकिन पानी नहीं है। ये 2 साल कंप्लेंट कर करके हार गए तो लोग साहब वो भी देख लो आप, कंप्लेंट डली है, नाल डली है, पानी नहीं है, लाइन डली है सर, ये सच है। हमने बोला ना। और हाँ, कुछ जगह पे परेशानी है। करो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि एक बार आप इसी समय पीतमपुर जाइए, पीतमपुर में जाके देखिए, लाइन डले 2 साल हो गए पर पानी की बूंद नहीं आई। इस संबंध में माननीय राजीव सिंह पारिजा जी का क्षेत्र है वो विधानसभा लगती है और आदरणीय सांसद जी का क्षेत्र है, दोनों नेताओं को पता है, पर कार्रवाई आज तक नहीं। हेडपंप मांगा गया, हेडपंप के लिए कह दिया फंड नहीं है, और भगवान जाने किसके मत से अभी ये चुनाव जो गया 2 हेडपंप एक हरिजन बस्ती में लगा दिया गया, एक ऐसी जगह लगाया जहाँ कोई पीने नहीं जाता। हैंडपंप जहाँ भी आप कह रहे हैं, ठीक है, नहीं उनका क्षेत्र नहीं है, वो उनका नहीं तो किसका क्षेत्र है वो? माननीय बहुत दूर बता रहा है, यहाँ होना दरवाजे, दतिया दरवाजे, नई बस्ती, बताने कितना पानी आ रहा है। बात कर रहा हूँ सर, ये रिकॉर्डेड, कोई हवा में बात बता दे कितना पानी आ रहा है। वहाँ सुबह 5 बजे 2 बजे रात में उठते लोग। और सर टैंकर से सप्लाई हो रही सब जगह, जहाँ जहाँ परेशानी है 5 टैंकर सप्लाई हो रही, डेली सप्लाई हो रही है। उपाध्याय जी आपसे भी मेरा निवेदन है, सांसद जी से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस बात को सर आप दिखाएं और कहें कि रईस आदमी जब जाता है आपके बंगले पे, तो रईस गरीब जाता है, उसको ठोकर लेन में खड़ा क्यों किया जाता है, उसको क्यों भगाया जाता है? अब क्यों कह रहा है कि सबका साथ कब का विकास, गरीब आदमी को तो आप अगर ये माफ देखो ऐसा है, आप जाएंगे सांसद जी ने जो है, मनीष जी नहीं ऐसा नहीं है। मैं जब भी गया वहाँ पे, मैंने देखा तो गाँव से भी लोग आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, अमीर भी आ रहे हैं, सब तरह के लोग आ रहे हैं और सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं है, सांसद जी को पता है, सांसद जी को चुनाव जीत। क्या काम है तुझे, काम क्या है, काम क्या है उनको बताओ, सांसद वो है, सांसद जी नहीं पहुंचने देंगे, हमें बताओ क्या काम है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, ये है वहाँ का हाल। जी को लिखित में लेटर दे के आए तो रोते हुए चले आए सांसद जी के यहाँ से, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। नहीं हम बता रहे हैं आपको। और अगर आपको पति जी लग रहा है आपके सांसद है, आप फोन लगा के पूछो कि केशव रो रहा है या दोस्त है, आप पूछो ना एक बार, अगर आप वाकई में बात करते तो। सुनो हम रोते हुए चले आए हम बंगले से। सुनो जनता में हम ये कह रहे हैं आपसे कि जब भी मैं गया वहाँ पे, मैंने हमेशा देखा गाँव के व्यक्ति, गरीब लोग आ रहे हैं, 3 लाख वोटों से सुनिश्चित। फिर वही बात हो, चलिए 5 गिना दीजिए, 5 गिना दीजिए, मैं गिना दे रहा हूँ आपको, अभी 17 से अभी गिना दे रहा हूँ। सबसे पहले पुलिस भर्ती हुई, लीक हुई, एयरफोर्स भर्ती हुई, भर्ती हो गई, लोग 1 महीने चले गए, उनको वापस भेज दिया गया, ARO हो गया, पुलिस का हो गया, PCS जैसे एग्जाम को आगे बढ़ाने की नौबत आ गई, क्यों आ गई, मैंने 5 गिना दिए। अभी अगर पेपर लीक हुआ, अपराधी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए ना अपराधी, पेरोल पे बाहर। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा ना। चोरी करने उसके बाद अगर होता है, अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो पुलिस का काम है उसको पकड़ना। तो आप जानते हो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी, देखिए थोड़ा सा अपने मतलब यहाँ के मुद्दों को हटा के, जैसे भैया ने बोला, तो क्या होता, कोई सरकार चलती है, विरोधी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, मुद्दा ढूंढने की कोशिश करते हैं। होता है कि इनके पेपर लीक करवाओ, इनके दंगा करवाओ, इनके अपराध बढ़वाओ, जिससे कि सरकार कि विपक्ष इस पे हमला कर रही है। विपक्ष कितनी सीटों के साथ है? आप पूर्ण बहुमत की सरकार सेंटर में चला रहे हैं, आप पूर्ण बहुमत की सरकार स्टेट में चला रहे हैं। पुलिस, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करिए। आप शिक्षा पे हमने बात कर दी, हम यूथ है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं चल रहे हैं। हमने 5 एग्जाम गिना दिया, आप 5 और कहिए, आप उस पर बताइए क्या जो है केवल पर्चों वाली है, क्रेडिट लेने वाली। अभी जो भी काम होते हैं, दे चुके हैं, बिल्कुल परीक्षा देते हैं। मैंने पैट दिया, बहुत सारे एग्जाम लीक हुए, इस बार उन्होंने पैट के पेपर भी लीक हुआ, और नीट का देश के इतिहास में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आप संस्थाएं चेंज कर दे रहे, जो विश्वसनीय संस्था TCS संस्था अभी तक SSC के पेपर करा देती थी, इस बार उन्होंने वही चेंज कर दी कि TCS नहीं कराई। तो सही है कि वो उनकी उम्र निकल जाएगी तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इस बात का तो बिल्कुल दुख रहेगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिनकी उम्र निकलने वाली है उनकी उसमें उम्र बढ़ाई जाए, उनकी 1 आध साल अगर पेपर जैसे आगे बढ़ रहा है, 1 साल के लिए उनकी उम्र बढ़ाई जाए, जिससे कि जो लोग शामिल हुए वो
पेपर दे सके। जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है, ये जब कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है तो उसका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में ये रहता है कि वो वहाँ से निकल रहे, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि उनका जो काफिला है वो आगे ना निकल पाए। अब इलीगल रूप से आप देखो, इलीगल रूप से दुकानदार कितनी रेट आगे निकाल लेगा तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। और जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हो, उसके बाद सुनिए आप, उसके बाद उसी वहीं के जो वार्ड का पार्षद है, उसने ये भी वादा किया कि आपके जो 3 शेड निकल गए, बंटी सोनी है वो पूरे लगा के देंगे। उसने बोला है तो वो लगवा के देगा, बोला ना उसने। तो ये उस समय के लिए हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा लग जाएगा, वो व्यापारियों की कोई समस्या नहीं।